जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन कवर करे थे वो 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन कवर करे थे। उसमें एक क्वेश्चन रह गया था आपका, तो चलिए पहले उसी क्वेश्चन को कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या था। कह रहा है के सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 29964752 और 7825 को डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक कंडीशन में समान शेषफल प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि ईच केस इज द सेम रिमाइंडर। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आपका यूज़ करेगा ये, तो आपको क्या करना है, गिवन डाटा का पहले लेना डिफरेंस। गिवन डाटा का आप लेंगे पहले डिफरेंस। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है। तो भाई आ जाएगा 12 में से 6 गया 6, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, और ये 1 आ जाएगा। भाई 4752 2996 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो डाटा बचेगा वो 1756 बचेगा। उसके बाद आप 7825 और 4752 का डिफरेंस चेक करेंगे, तो ये आएगा 3703। अब जो डाटा आपके पास बचा उसका आप निकालेंगे HCF। तो 17563073, इसका आपको HCF निकालना है। तो भाई HCF निकालने का एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा कोई नंबर बताइए जो दोनों डाटा को एक साथ डिवाइड कर दे। तो देखिए 17563073 को आप ये बता नहीं सकते कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा पहली बार में। तो भाई जब समझना है आपको कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, उन दोनों डाटा का डिफरेंस चेक कर लो, यानी इसका भी डिफरेंस चेक करो। 3073 और 1756, तो ये बचेगा 7131। इट मीन्स डिफरेंस जो आया 1317 आया। तो भाई देखो, अगर ये HCF होता, क्योंकि डिफरेंस मेथड से भी मैंने आपको बताया था कि HCF कैसे निकालते हैं, तो अगर ये भी HCF होता, मतलब 1317 अगर HCF होता, तो देखिए जो नंबर आपके पास गिवन है 1756, इसमें अगर आप 1317 से भाग करेंगे तो क्या ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा? तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये HCF नहीं है। तो फिर HCF कैसे निकालेंगे? तो भाई एक काम कीजिए, जो गिवन डाटा आपके पास है उसका भाई फैक्टर करो आप। तो देखिए ये नंबर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 27, और 439 से कट जाएगा 1 टाइम। इसका मतलब जो आपने फैक्टर करा वो 3 × 439 आ गया। अब देखिए, अगर 1756 में आप 3 से भाग करते हैं तो क्या ये नंबर 3 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि देखो 7 और 5 12, 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, लेकिन एक जो है वो 3 से नहीं कटेगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब ये HCF नहीं है। अब भाई आपके पास अगर HCF 439 है तो आप 1756 में डिवाइड करो 439 का, तो भाई ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम। इट मीन्स यही HCF है। अगर नंबर डिवाइड हो गया तो समझ लो वही HCF है। तो अगर आपके पास HCF 439 आ गया, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है के अंकों का प्रोडक्ट बताओ। तो भाई ये HCF का मतलब ये के की वैल्यू आई थी आपकी, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा, माना कि n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से भाग करने पर प्रत्येक कंडीशन में शेषफल 1 आता है, और n जो है वो 271 से डिवाइड हो जाएगा। तो n के अंकों का योग बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लेंगे एलसीएम। तो भाई जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके क्या आएगा, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 25, 35, ये 40, और ये आ जाएगा 14। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ये कटेगा नहीं, इसको ऐसी कॉपी कर दो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 से 1 टाइम 5,
7, 4 और 7। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1, 5, 1, 4 और 1। देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 की मल्टीप्लाई जब आप 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 210 इंटू 5 इंटू 4, 210 इंटू 20। इट मीन्स आपके पास जो एलसीएम आया वो आया 4200, 4200। तो देखिए 4200 वो नंबर है जिसमें अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं, या 25 से, या 35 से, या 40 से, या 42 से, तो रिमाइंडर हमेशा आपके पास ज़ीरो आएगा। लेकिन वो आपसे कह रहा है रिमाइंडर एक बचना चाहिए, तो एक बचने के लिए आपको रिमाइंडर एक प्लस करना पड़ेगा। तो बताइए क्या हो गया, 4201। लेकिन उसने एक कंडीशन और दी है। आंसर वैसा आपका 4201 ही होना चाहिए था, लेकिन उसने एक कंडीशन दी है कि भाई ये जो नंबर आपके पास आया है ये क्या 271 से डिवाइड है। भाई 4201 क्या ये 271 से डिवाइड हो जाएगा? तो भाई ये नंबर 271 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर आप एक काम कीजिए, जो आपके पास एलसीएम आया था उसका डबल कर दीजिए। अगर 4200 का आप डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 8400। अब इसमें एक प्लस करो आप, तो बताइए क्या आ गया, 8401। अब चेक करो क्या 8401 271 से डिवाइड हो रहा है? तो ये चला जाएगा 3 टाइम 813, 10 में से 3 गया 7, ये 1 और ये हो गया 2। देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, नहीं हो गया? तो बस यही वो नंबर है जिसकी ये बात कर रहा है। अगर ये भी आंसर नहीं आता तो फिर हम इसका 3 गुना करते, 3 गुने से भी आंसर नहीं आता तो 4 गुना करते। ठीक है, जब तक क्वेश्चन की बात सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक आपको मल्टीपल करके चेक करना पड़ेगा। अब कह रहा है जी एन के अंकों का योग बताओ, तो भाई इनको प्लस कर लो। 8 + 4 + 0 + 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है वह छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 108 और 300 से विभाज्य है। तो भाई घन का मतलब होता है क्यूबिक नंबर। तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि 72, 108 एंड 300। तो भाई सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 24, 36, 100। फिर 3 से डिवाइड करेंगे आप, 3 अट्ठे 24, 3 से 12 टाइम, ये ऐसे कॉपी हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 से 6 टाइम, ये हो जाएगा 50 टाइम। 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम और 2 से 25 टाइम, 2 से 1 टाइम हो जाएगा ये, और 3 से 1 टाइम हो जाएगा, और 5 से हो जाएगा आपका 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम। इट मीन्स आपके पास जो डाटा आया वो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और देखिए एक बार और 3 है, और 5 कितनी बार आया, 2 बार। देखिए उसने बात की है क्यूबिक नंबर की, तो भाई अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्यूबिक नंबर नहीं है। और ये क्यूबिक नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 बार 3 है, 2 बार, सॉरी 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई में। लेकिन 5 को अगर आप चेक करेंगे तो 5 केवल कितनी बार आया, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर। तो अगर यहाँ पर एक 5 और होता, भाई अगर एक 5 और होता तो ये कंप्लीट जो डाटा आपको यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है ये सारा का सारा क्या बन जाता, क्यूबिक नंबर बन जाता। देखिए क्यूबिक नंबर का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ भाई 27, इसका क्यूब रूट बताओ क्या आएगा, तो बताइए आप क्या कहेंगे, 3 आएगा। भाई 3 क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है 27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जब 3 का एक पेयर बनता है तो एक बार डाटा बाहर आ जाता है,
अगर ये अंडर रूट कहता तो 2 पेयर चेक करते हैं, अगर ये क्यूब कह रहा है तो 3 पेयर चेक करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 3 3 के पेयर चेक करे। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 25, 25 पंजे 125। तो भाई अगर आप 125 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, और भाई 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 27,000, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। भाई लिखा हुआ है ना, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 20 गुना है। भाई अगर आप एचसीएफ को एक्स मान लेते हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा 20x। फिर वो कह रहा है दोनों का जो सम है वो 504 है, यानी दोनों को प्लस करने के बाद क्या आएगा 504। तो भाई अगर प्लस करेंगे 21x हो जाएगा 504, 21 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 21 से 24 टाइम। तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई 24। और देखिए आपने जो x माना था वो क्या माना था, एचसीएफ माना था, तो मैं कह सकता हूँ कि एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई 24। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपके पास एचसीएफ का नंबर आ गया तो आप इसकी हेल्प से नंबर निकाल सकते हो। तो पहला नंबर अगर आप निकालना चाहते हो तो 24 में मल्टीप्लाई कर दो x की, तो 24x बन जाएगा, दूसरा 24y बन जाएगा। भाई कभी भी आपके पास अगर एचसीएफ गिवन है और एचसीएफ की हेल्प से आप अगर नंबर बनाना चाहते हैं तो पहला नंबर बनेगा 24x, दूसरा बनेगा 24y। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, a b x y कुछ भी ले सकते हो आप। तो भाई ये दो नंबर बन के तैयार हो गए। अब कह रहा है यदि संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 24 है, तो भाई मैंने दो संख्या मान ली 24x 24y, इन दोनों का डिफरेंस क्या कह रहा है 24 ही कह रहा है। तो भाई देखिए 24 जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई, 24 से 24 कट जाएगा 1 आ गया। इट मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। अब भाई यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो भाई इसके लिए आप एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या मान सकते हो 9 मान सकते हो, ये 9 हो गया। y की वैल्यू अगर आपने x की वैल्यू 9 मानी है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, क्योंकि जब घटाओगे तभी तो एक आएगा। अच्छा अगर आप x की वैल्यू 8 मान लेते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, इसको अगर 7 मान लेते हो तो ये हो जाएगी 6, ये 6 तो ये 5, ये 5 तो ये 4। और भाई आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस वाई बराबर 1, यानी कि 4 माइनस 3 करोगे तब भी 1 आएगा, और 2 माइनस 1 करोगे तब भी क्या आएगा 1। तो भाई ये वैल्यू आपको लेट करनी पड़ेगी इस तरीके से कि मैं x और y की वैल्यू कौन कौन सी रखूँ कि घटाने पर एक आ जाए। तो स्टार्टिंग आप 9 से करो, 9 के बाद 8 7 6 5 4 और 2। चलिए अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, संख्याओं का योग बताइए। तो भाई संख्या क्या मानी थी आपने 24x और 24y, यानी कि इन दोनों का सम पूछ रहा है आपसे ये। तो भाई अगर आप 24 कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये। तो देखिए अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि x और y की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि वे रखने के बाद और 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन मैच कर जाए। तो देखिए x की वैल्यू अगर आप 9 मानते हैं और y की वैल्यू क्या मानते हैं 8, तो भाई देखो यहाँ पर जब रखोगे आप x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या रखोगे 8, तो 8 और 9 कितना होता है 17। तो भाई 17 की मल्टीप्लाई अगर 24 से करोगे तो भाई देखो आपके पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा।
भाई एक अंदाजे से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 17 की जगह आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि 17 की जगह ये 10 है, तो 24 की मल्टीप्लाई जैसे आप 10 से करोगे 240 आएगा। तो देखो 240 अप्रॉक्स में बता रहा हूँ मैं आपको, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपको, क्योंकि 240 तो ज़्यादा हो गया ना। ऑप्शन जो है 240 से नीचे है, 240 वाले को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हटा दो। दूसरी वैल्यू रख के देखो, 8 और 7, देखो 8 और 7 कितना होता है 15, और 15 को भी अगर मैं हल्का सा 10 मान लूँ तो ये भी आंसर नहीं होगा। और 7 और 6 13, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 और 5 11, 11 दूनी 22, 220, तो भाई ये भी आंसर नहीं होगा। आप एक बार 5 और 4 रख के देखो, तो देखिए जैसे आप इसकी वैल्यू 5 रखोगे, इसकी वैल्यू क्या रखोगे 4, तो 5 और 4 कितना हो गया 9। तो 24 की मल्टीप्लाई जैसे आप 9 से करेंगे तो आपके पास 216 आ जाएगा। और भाई यही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 24 और 18 के एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस बताइए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। 24 और 18 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 72, और अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 6। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो भाई डिफरेंस के लिए माइनस कर दो। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखो सेम क्वेश्चन वही है जो अभी हमने करा था, एलसीएम इधर एचसीएफ। कह रहा है जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 35 गुना है, यानी इसको अगर आप एक्स मान लेते हैं तो ये 35x हो जाएगा। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस कितना है 238, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा आपको 238। तो भाई डिफरेंस करेंगे तो 34x इज इक्वल टू 238। 34 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई 7। तो भाई अगर नंबर मानने की बात आएगी तो आप नंबर क्या मान सकते हो 7x और 7y। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 14। तो भाई इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस बराबर क्या कर दो आप 14। 7 जैसे आप कॉमन लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 14 के, और 7 से कट जाएगा 2 टाइम। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब यहाँ पर वही काम करना है आपको दोबारा, x और y की वैल्यू आप पुट करके देखो कि वैल्यू पुट करने के बाद 2 कैसे आएगा। तो अगर आप यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो यहाँ पर 7 पुट करना पड़ेगा तभी 2 आएगा। यहाँ पर अगर 8 करोगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 6, 7 5 6 4 तभी 2 आएगा। 5 के साथ 3 3, और 4 के साथ 2, आगे 3 के साथ लिख सकते हैं आप 1, और लास्ट लिख सकते हो आप 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अब भाई यहाँ पर आकर आपको चेक करना पड़ेगा कि x और y की कौन सी वैल्यू ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने कि संख्याओं का सम बताइए। तो पहला नंबर क्या माना था आपने 7x, दूसरा 7y। इन दोनों का सम बताने का मतलब ये है कि भाई आपको 7 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई यहाँ पर जो आपने इतनी सारी वैल्यू पुट करी हैं x और y की, इनको रख के देखना पड़ेगा आपको कि किस वैल्यू को रखने के बाद ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो देखो बड़े नंबर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन देखो बहुत छोटे हैं। तो आप ना लास्ट से स्टार्ट करो, लास्ट से। जैसे अगर आपने x की वैल्यू 2 मान ली और y की वैल्यू 0 मान ली, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, और भाई 2 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 14 आएगा, और 14 ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हटा दो। तो भाई ये ऑप्शन तो ये x और y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब रख के देखो 3 और 1, तो भाई 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28, ये भी ऑप्शन में नहीं है। 4 और 2 रख के देखो एक बार, तो भाई 4 और 2 6, और 6 सत्ते 42, ये भी ऑप्शन में नहीं है। 5 और 3 रख के देखो एक बार,
5+3 5 और 3 8 और 8 7 56, ये भी ऑप्शन में नहीं है, इसको भी हटाओ। 6 और 4 10 और 70, ये भी नहीं आएगा। 7 और 5 12 और 12 7 84, देखिए यही आ गया। 7+5 रखने पर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू क्या रख दी 7 और वाई की वैल्यू क्या रख दी 5। तो इसको रखने पर 7 और 5 12 12 7 84 होता है, 84 ऑप्शन में मैच कर गया। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 11:4। कह रहा है इनका HCF क्या गिवन है, तो यह है 16। आपसे पूछा गया इन दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए भाई, अगर आपको दोनों संख्याओं का सम चाहिए तो भाई आप एक काम करो, जो रेशियो में आपके पास डाटा गिवन है उनका सम कर दो। 11 और 4 कितना होता है 15, और HCF से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240। ऑप्शन नंबर बी। भाई जब भी आपके पास रेशियो वाला डाटा गिवन हो और HCF गिवन हो, तो बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि उसने एंड में क्या पूछा। तो उसने एंड में ये पूछा कि संख्याओं का सम बताइए। तो अगर ये संख्याओं का सम पूछ रहा है तो आप जो रेशियो गिवन है आपके पास उन दोनों का सम करके HCF से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछता, यानी कि अंतर पूछता, तो मैं क्या करता, 11 और 4 का डिफरेंस लेता, क्या आता 7, और 7 की मल्टीप्लाई HCF से कर देता 16 से, तो आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये टाइप अलग है, इसको ऐसे ही सोल्व करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा है जी एक सर्कस अलग अलग 2 शो चलाता है, एक शेर के साथ, दूसरा हाथी के साथ। हाथी वाला शो जो है 80 मिनट तक चलता है और शेर वाला शो जो है 120 मिनट तक चलता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है, और भाई इसका एलसीएम लेना आसान है। इसका एलसीएम लोगे तो आप 240 आएगा। 80 का और 120 का अगर आप एलसीएम चेक करेंगे तो वो 240 आएगा। कह रहा है दोनों शो शाम 6 बजे शुरू होते हैं। देखिए अगर 240 आपने एलसीएम निकाला तो ये ध्यान रखिएगा 240 मिनट आया। आप इसको घंटे में चेंज करो एक बार, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो बताओ कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। और वो कह रहा है 6 बजे शुरू होता है शो। तो भाई अगर 6 बजे शुरू हुआ तो अगली बार 4 घंटे बाद फिर शुरू होगा, तो इसका मतलब 4 घंटे इसमें ऐड कर दो आप। तो टोटल आंसर क्या आ गया आपके पास, 10 PM, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आप सबसे पहले 27, 54 और 72 का एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर के अंदर अंदर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है किसका अंडर रूट निकल सकता है। जैसे मान लो मैंने लिखा अंडर रूट 16, तो किसका होता है 4, अंडर रूट 25, तो क्या आ जाएगा 5। तो भाई जो अंडर रूट से डाटा बाहर आ जाता है उसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब चेक करते हैं। डिवाइड करेंगे 3 से, 3 निम 27 और 18 तिया 54, और ये 24 टाइम। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 टाइम, 3 से 6 टाइम, और 3 से 8 टाइम। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, और 8 का 8 कॉपी कर देंगे। 2 से 1 टाइम, 1 टाइम और 4 टाइम। 2 से 1 टाइम, 1 टाइम और 2। इट मीन्स आपके पास जो फैक्टर बना वो ये बना 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो भाई 2 2 के पेयर बनते। तो देखो यहाँ पर 2 का पेयर बनना है, देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बनना है, यहाँ पर भी 2 2 का पेयर बनना है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो एक बार 3 बचा, एक बार क्या बचा 2,
तो भाई अगर मैं एक 2 की मल्टीप्लाई और कर दूं और इधर एक 3 की मल्टीप्लाई और कर दूं तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्लियर है भाई, क्योंकि पेयर बनने का मतलब ही क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और एक्स्ट्रा में जो मल्टीप्लाई करी आपने 3 दूनी 6, तो भाई ये हो जाएगा आपका 8 6 48। तो 27 की मल्टीप्लाई 48 से कर दो तो 8 7 56, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो भाई करके देखना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन में 6 हैं। ये आ जाएगा 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5, ये आ जाएगा 21, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 6 9 2 1, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 20 21 22 24 और 28। तो भाई सबसे पहला काम आपका यही है क्वेश्चन में कि एलसीएम निकालिए आप। तो 2 से कटेगा 10 टाइम, 21 11 12 एंड 14। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 5 21 11 6 और 7। 7 से डिवाइड करेंगे 5 21, सॉरी 7 से 3 टाइम 11 6 और 1। 3 से डिवाइड करेंगे, चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 और 28 3 कितना हो गया, 28 गुना 3 करेंगे आप तो 8 3 24, 3 दूनी 6 84, 84 हो गया ये। और भाई नीचे क्या दिखा आपको, 5 और 2 और 11 यानी 10 इंटू 11। तो भाई हो जाएगा 4 8 और 4 12, इट मीन्स 9240 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5। तो जैसे आप इस एलसीएम में 5 रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 9245 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने कहा था 6 डिजिट का होना चाहिए, जबकि आपके पास जो ये डाटा आया ये 4 डिजिट में आया है। तो भाई आप ऐसा मल्टीपल ढूंढो, इस एलसीएम का ऐसा मल्टीपल करो कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो 6 डिजिट का नंबर बन जाए। तो भाई अगर आपने इसका डबल करा, 9240 का अगर आपने डबल भी करा तो 0 4 दूनी 8 2 दूनी 4 9 दूनी 18, 1 2 3 4 5, देखो 5 डिजिट का बनना है अब भी। तो भाई एक काम करना पड़ेगा आपको, 9240 को 10 गुना करके देखो एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, देखो अभी भी 5 डिजिट है तो ये भी नहीं होगा। अब एक बार 11 गुना करो इसका, 11 टाइम। भाई देखो जब 10 टाइम करने पे भी 6 डिजिट नहीं बननी तो फिर 7 गुना 8 गुना 9 गुना करके क्या फायदा। तो अब आपने 11 गुना करके देखो इसका, तो जैसे 11 गुना करोगे तो क्या आएगा, 101640 आ जाएगा। अब वो यही वो नंबर है 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6। तो भाई इसमें 5 रिमाइंडर और जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपके पास 101645। आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भाई इसको ना 462 से डिवाइड करना है। तो देखिए 462 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाई डिवाइड करने पे देखो लगभग कितना चलेगा ये, लगभग चल जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 924। 6 में से 4 गया 2 और 9 10 11 9, ऊपर से आएगा 4। तो फिर अगर आप 2 टाइम चलाते हैं तो ये तो कट गया पूरा पूरा। ऊपर से 5 कॉपी करेंगे, अब भाई नंबर चलेगा नहीं आपका तो क्या कॉपी करना पड़ेगा, 0 0 पॉइंट लगा लेंगे आप, 0। तो कहने का मतलब ये अप्रोक्स में आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 220, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको कंप्लीट डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जब 220 आपका ऑप्शन में मैच कर गया तो इनफ है, यही आपका आंसर है।
ठीक है, फर्दर आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जब 6892 7105 और 7531 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग किया जाता है तो प्रत्येक कंडीशन में शेषफल समान प्राप्त होता है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। जब भी वो आपसे कहेगा शेषफल समान है तो भाई डिफरेंस चेक करेंगे आप इन दोनों का पहले, तो ये आ जाएगा 213। इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 426। जो डाटा आपके पास बचा उसका निकालेंगे आप क्या, HCF। तो देखिए शायद ये नंबर तो कट रहा है आपका किससे, 3 से। 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। फिर ये नंबर कट रहा है 71 से, 1 टाइम और कितने टाइम, 2 टाइम। अब ये दोनों नंबर एक साथ नहीं कटेंगे तो भाई HCF क्या आ जाएगा आपके पास, 3 इंटू 71। तो भाई आपके पास HCF आ गया 213। आपसे कह रहा है डिजिट का सम बताइए, तो भाई 2 + 1 + 3, 3 2 5 और 1 6। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।